कई घरों में देखा है कि कभी कभार लोग बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभार वो जस्टिस नहीं कर पाते। जो रोल उनका होता है प्ले करने का वो नहीं करते। पर नॉर्मली अडॉप्शन ज़्यादातर लोग अच्छे तरीके से ही पालते हैं। बट अगर ले ना समझ, बिल्कुल ना सोचे किसी और का, तभी वो बच्चा भी आपके साथ जुड़ेगा। हम बाहर वालों से रिश्ता बनाते हैं ना, कितने नज़दीक हो जाते हैं। अपने खून के रिश्ते से ज़्यादा नज़दीक हमारा रिश्ता बाहर वालों से हो जाता है, तो उस बच्चे से क्यों नहीं हो सकता। हम सबको बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, सबको। कुछ लोग दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो चुप मिजाज के होते हैं, पर बच्चे प्यारे अधिकतर सभी को लगते हैं। और बच्चा जैसा भी हो, खूबसूरत हो ना खूबसूरत हो, उसके अंदर एक इतना प्यारापन होता है, एक इतना भोलापन होता है कि आपको उस बच्चे के तरफ मतलब आपका झुकाव हो ही जाता है। और बच्चे, जिन लोगों की भी शादी होती है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी हों। और बच्चे मतलब एक फैमिली को कंप्लीट समझा जाता है कि जब बच्चे होते हैं। और बच्चों को पाल के बड़ा करना, बड़े होते हुए देखना उस बच्चे को, एक अलग सा एक सुकून और एहसास होता है हर माँ बाप को जब वो अपने बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं। पर कुछ लोग बाय चांस ऐसी किस्मत लिखा के आते हैं कि उनके बच्चे नहीं हो सकते। मतलब वो लाख कोशिश कर लें, बच्चे नहीं होंगे। सारे प्रोसेसेस ट्राई कर लेते हैं। आजकल मेडिसिन इतना एडवांस्ड हो गया है, और कितने लोग अब अपने बच्चों को मतलब कितने तरीके से यू कैन हैव अ बेबी एंड योर ओन बेबी। तो लोग ट्राई करते हैं कि बच्चे ट्राई करते हैं कि हमारा बच्चा हो जाए। अब बहुत मेहनत करने के बाद, सालों लगे रहने के बाद कई लोगों के बच्चे नहीं हो पाते। तो फिर जिनको बहुत चाहत होती है बच्चों की, और जिनको होता है कि हमारे जीवन में बच्चे हों, कोई ना कोई, चाहे आज के युग में बच्चे बुढ़ापे में जाके साथ जॉब्स बाहर होती हैं या मजबूरन किसी वजह से साथ नहीं रहते, पर फिर भी एक एहसास होता है कि बच्चा अगर हो घर में तो रौनक, और काफ़ी साल बहुत खुशी से कटते हैं। अप्स एंड डाउन्स हर एक के होते हैं, बट बच्चे का घर में एक होना ही एक बहुत खुशकिस्मती वाली बात होती है कि आपके पास एक बच्चा है या दो बच्चे हैं। अब कुछ लोग देखिए, उसकी दूसरी साइड देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हर साल हो जाते हैं, और उनके इतने हो जाते हैं। और कुछ लोग तो शायद बिकॉज उनको इतना समझ नहीं होती है कि प्रिकॉशंस या केयरफुल रहना। आजकल पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी बात हो रही है कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल, देखिए जितने इंसान दुनिया में बढ़ेंगे उनके लिए वो सारा उनके जीवन के लिए क्या क्या सब ज़रूरत है वो होना भी तो चाहिए ना। तो और बच्चे को आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि पालन पोषण आप एक या दो बच्चे का ही कर लो तो बहुत बड़ी बात है। और ज़्यादातर पेरेंट्स आजकल एक या दो बच्चे ही पैदा करते हैं ताकि हम उनको सारी सुविधाएं दे सकें, जो एक बच्चे को मतलब तृप्ति भी मिले और उनको भी खुशी मिले कि हाँ, हमने अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया। पर बात आज हो रही है अडॉप्शन की। जब इंसान के पास लास्ट ऑप्शन रह जाता है, बच्चे ना हो सके और आपको बहुत इच्छा है बच्चा हो, तो आप सोचते हैं कि चलो बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। अब ये सोच तो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास भी नहीं है, आप ममता से भरे हुए हैं
आप किसी को देना चाहते हैं और लेने वाला कोई नहीं है, तो आप चाहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, सब इंसान हैं जिनको शौक होता है बच्चों का, उनको अडॉप्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो जाके बच्चे लेके आते हैं या तो अनाथ आश्रम से या कभी कभी परिवार में ही कोई दे देता है अपना बच्चा। कुछ लोग बहुत आपस में रिश्ता अच्छा होता है वो ही दे देते हैं एक बच्चा, या कईयों की इतनी लड़कियां या लड़के हो जाते हैं तो वो अपना एक बच्चा दे देते हैं। कुछ लोग जिनके पास बच्चे, कुछ लड़कियां कुंवारी माँ बन जाती हैं और सोसाइटी के डर के मारे बच्चा रख भी नहीं सकती, तो वो बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं या कहीं ना कहीं छोड़ दिया सड़क पर। उनको पता होता कोई ना कोई इंसानियत है बहुत लोगों में, कोई ना कोई आके उस मेरे बच्चे को देख ले। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से अपने बच्चे को किसी और को सौंपते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप अडॉप्शन कर रहे हैं किसी बच्चे की, वो सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है कि आप गए बच्चा लाए और आप घर ला के उसको पाल पोस के आपने बड़ा कर दिया। इट्स नॉट सो ईजी, क्योंकि उसके साथ बहुत सी चीज़ें अटैच्ड होती हैं। जैसे अपने बच्चे के साथ हो सकता है आप एक बार भी ना सोचो कुछ कहते हुए या गुस्सा करते हुए या उसकी बहुत बड़ी गलती पे रिएक्शन देते हुए, बट जब आप अडॉप्ट करते हैं ना, मन के किसी कोने में आपको पता होता है ये बच्चा मेरा नहीं है, तो आप वो संतुलन नहीं बना पाते। या तो आप उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर देंगे और या आप उसके साथ उतना ही रखेंगे कि चलो हमने पाल पोस के बड़ा कर दिया, हमने एक अनाथ बच्चा लेके आए, हमने एक अच्छा कर्म कर दिया और हमने बच्चा पाल पोस के बड़ा कर दिया। अब दोनों परिस्थिति में अगर गौर किया जाए, बैलेंस तो कहीं नहीं बना। बैलेंस इंसान आजकल की तारीख में तो अपने दो बच्चों के बीच में नहीं बना पाता। यहाँ तो हम अनाथ बच्चे की बात कर रहे हैं ऑर्फनेज से लाने के लिए। लोग सोचते हैं कि हम बच्चा लाएंगे अनाथ आश्रम से या कहीं से भी उनको बच्चा मिलेगा तो उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, बट एक्चुअल में इसका उल्टा है, उस बच्चे को परिवार मिल जाएगा। ये सोच के लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे के लिए परिवार चाहिए, परिवार को बच्चा चाहिए नहीं चाहिए ये तो उनके हाथ में है चॉइस, पर एक बच्चे को कोई अपना ले और एक परिवार उसे मिल जाए ये उसकी किस्मत है। अब आप बच्चा अगर आप लाते हैं, छोटा लाते हैं, तो वो बच्चे को पाला, आपने बड़ा किया, बच्चा ढल जाता है आपके साथ। पर अगर थोड़ी सी भी उम्र का 3-4 साल का बच्चा आप लाए तो वो बच्चे की साइकोलॉजी जो होती है, मतलब जो बच्चे की मानसिक स्थिति होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ मैच करे, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही गंदी परिस्थितियों से निकला होता है। और अगर उस बच्चे के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है या कुछ जीवन में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं उस बच्चे के साथ, तो उस बच्चे से विश्वास पाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। किनके लिए? जिन्होंने अडॉप्ट किया बच्चा। वो सोचते हैं बच्चा ले आए, प्यार देंगे, इसको मोह देंगे, इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, इसका सारा ध्यान रखेंगे तो बच्चा हमें अपना मान लेगा। पर सारे बच्चे नहीं मानते। एक बच्चे को अपना बनाने में और अडॉप्शन करने में बहुत फ़र्क है। कुछ लोग अडॉप्ट करके भी जस्टिस नहीं कर पाते और कुछ लोग अडॉप्ट करके उम्मीदें ज़्यादा रखते हैं। अडॉप्शन का प्रोसेस फिर भी सिंपल है, पर उस अडॉप्शन को तोड़ चढ़ाना और अपने आखिरी पड़ाव तक पहुँचाना, उस बच्चे का कोऑपरेशन आपके कोऑपरेशन के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। छोटा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अगर आपने मान लो 5 साल का बच्चा लिया, 6 साल का बच्चा लिया, 2 साल का लिया, 3 साल, उस बच्चे को इमोशंस नहीं होते, क्योंकि वो बच्चा कितने सारे बच्चों के साथ पल रहा होता है।
उस बच्चे को ये नहीं पता ममता क्या चीज़ होती है, उसे ये नहीं पता खाना क्या होता है, उसको कम मिला ज़्यादा मिला उसको दबा के रखा जाता है। अगर मान लो इधर उधर कहीं से आया है, अगर अपने ही परिवार से आया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा, अगर वो जानता है कि ये मेरे असल माँ बाप हैं और ये मेरे को लेने वाले माँ बाप हैं, तो वो बच्चा एडजस्ट कर जाएगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे असल माँ बाप हैं। तो इसलिए कई जगह तो ऐसा होता है कि जब कोई थोड़ा सा बड़ा बच्चा या छोटा बच्चा भी अगर गोद लिया जाता है तो कोशिश यही की जाती है कि एक दूसरे का पता एक दूसरे को ना दिया जाए, और प्रॉपर लीगल प्रोसेस से कुछ लोग ज़्यादातर आश्रम से अगर लाते हैं तो ज़्यादातर लीगल प्रोसेस से कोर्ट के थ्रू ही प्रोसेस चलता है, ताकि कल आपके लाइफ में कल आके कोई हलचल ना मचाते। किसी ने आज अपना बच्चा आपको दे दिया और कल उसने आके मांग कर ली अपने बच्चे की, तो क्योंकि वो बच्चा उनका ब्लड रिलेशन है, उनका हक उस बच्चे पे पहले है, पैदा करने वाले का हक होता है बाय चांस एज पर लॉ। तो इसलिए तो बच्चे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हैं पेरेंट्स से, ना पेरेंट्स को पता होता है मेरा बच्चा दुनिया के किस कोने में है, और जिन्होंने लिया होता है उन्हें अगर पता भी हो तो वो कनेक्शन बनाते नहीं है। अब बच्चे को एडजस्ट करवाने का भी एक आर्ट आना चाहिए। आपने बच्चे पहले तो पाले नहीं, और अगर मान लो छोटा ना लाके आप 3-4 साल का बच्चा लाएं तो आपने तो उस प्रोसेस से निकले ही नहीं कि बच्चे को बचपन से लेके पैदा होने के टाइम से लेके 2-3 साल की उम्र तक वो जो सारा दौर था वो कैसे कटता है, आपने तो पाला नहीं। तब तक बच्चे का अपना दिमाग भी तैयार हो जाता है और उसको वो पहचानना, आपने देखा नहीं छोटे बच्चे दूसरों के पास नहीं जाते अपनी माँ की गोदी से, तो ये वो बच्चा भी उस प्रकार से बिहेव करता है कि वो आपका एक्सेप्टेंस नहीं रखता। तो अडॉप्शन करना और उसके आगे ये एक्सपेक्ट करना कि आपने अडॉप्ट करा और सब कुछ अच्छा जाएगा, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छे से बच्चों को रखना जानते पर भगवान ने उनको बच्चा नहीं दिया, ये तो बहुत खूबसूरत बात है, उस बच्चे के तो भाग खुल गए। पर जिन्होंने अच्छे से नहीं किया या उनका मान लो बाद में अपना बच्चा हो गया तो कुछ लोग तो अपना रवैया बदल देते हैं उस बच्चे के प्रति, या उसके प्रति सख्ती बढ़ जाती है, या कुछ लोगों में टॉलरेंस कम होती है, तो चाहे उनका अपना बच्चा नहीं है पर वो बच्चा जो अडॉप्शन में लिया उन्होंने उस बच्चे के साथ इतनी सख्ती करते हैं कि वो बच्चा आपका अपना बन ही नहीं पाता। क्योंकि आजकल के टाइम पे बच्चा खुद का हो या अडॉप्टेड हो, बच्चों की मानसिक स्थिति बदल चुकी है। बच्चे अब मार पीट के सख्ती से आपके नहीं होते, बच्चों को भी आपको साइकोलॉजी थोड़ी सी आपकी बहुत ही प्रैक्टिकल होनी चाहिए बच्चे को पालते वक्त। अपने बच्चे को तो आप जैसे तैसे पाल देंगे, पल भी जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है कि ये किसी और का है या मैंने इसे पैदा नहीं किया। पर अगर आपने पैदा नहीं किया और आप उसे पाल रहे हैं और आप कोशिश भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से पालन पोषण करने की, तो आपकी किस्मत अच्छी होगी अगर वो बच्चा भी आपको एक्सेप्ट कर ले एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली। पर कईयों को ये डर लगा रहता है कि ये बच्चा हमें कभी भी छोड़ के जा सकता है। कई लोग अगर बहुत पैसे वाले हैं तो उनको बाद में ये डर भी होता है कि अब जो हमारी ज़मीन जायदाद है वो हम उस बच्चे को दें, घर वालों में बांटें, किसको दें, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि वो बच्चा वैसा बने जैसा कि आपने चाहा। हो सकता है आपने उसे इतना प्यार दिया कि वो बच्चा बिल्कुल बिगड़ गया और वो आपके हाथ से निकल गया। जब खुद के सगे बच्चे बिगड़ के हाथ से निकल जाते हैं तो क्या अडॉप्टेड बच्चे नहीं बिगड़ सकते? आप नहीं बिगाड़ सकते, उन्हें बिगाड़ सकते। और अगर वो बिगड़ गया तो आपको समझ नहीं आएगा उसे कंट्रोल कैसे करें। और अगर बहुतों को पता है कि आपने अडॉप्ट किया है बच्चा तो आप सख्ती भी करेंगे, तो अगला कहेगा देखो अपना नहीं है तो इसलिए इस तरीके से रवैया रख रहे हैं बच्चे के साथ। तो आप बहुत सी सिचुएशंस में फंस जाते हैं अडॉप्शन करते वक्त। तो अडॉप्शन करते वक्त आपको एक पेरेंटिंग का जो प्रोसेस होता है, वैसे तो पेरेंटिंग के कोई रूल्स नहीं होते,
हर बच्चे की पेरेंटिंग डिफरेंट होती है, हर बच्चे का पालन पोषण डिफरेंट होता है। एक ही घर के 4 बच्चे अलग अलग प्रकार से माँ बाप से अपना टाइम मांगते हैं और देते हैं और लेते हैं। उसी प्रकार से ऐसा बच्चा भी होता है जिसको आपने लिया। पर एक चीज है, आपने किसी का बच्चा इसलिए लिया क्योंकि आपका खुद का नहीं था। अगर आपके खुद के बच्चे होते तो लेते, तो अडॉप्ट करते आप बच्चे। बहुत बहुत कम लोग होते हैं जिनका इतना बड़ा दिल होता है कि अपने बच्चे होते होते उनके बच्चे बड़े भी हो रहे हैं और वो गरीब घरों के बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालते हैं और कहीं से ये नहीं सोचते कि हमने इसे अडॉप्ट किया है, और उनको पालते हैं अपने बच्चों के साथ। बच्चों को भी पता होता है हम सब भाई बहन हैं और वो एक ही तरीके से पलते हैं। तो इसमें बड़ा कौन हुआ? आई थिंक कि जिसके पास अपने थे और फिर भी बच्चे घर लेके आए, जबकि ना जात देखी ना रिलीजन देखा, कुछ नहीं देखा, सिर्फ आपके अंदर इतना प्रेम भाव है कि आपने सोचा कि चलो 1-2 बच्चे गोद ले लेते हैं ताकि 2 बच्चों का अच्छा मतलब भविष्य बना देंगे हम। और आपके अंदर भी ममता होगी तभी तो आप लाएंगे, और वो भी बहुत बड़ा दिल होगा तब आप लाएंगे। और कितनी आजकल के ज़माने में तो कितनी जवान लड़कियां हैं और लड़के हैं जिन्होंने शादियां नहीं की पर बच्चे गोद लिए हैं। मेरा ख्याल वो तो सबसे अच्छा पालते होंगे बच्चों। उनको चाहे कोई अभ्यास नहीं, देखिए दुनिया में जब पहली बार भी कोई लड़की माँ बनती है अपने बच्चा पैदा करके भी, तो उसने कहीं क्लास अटेंड नहीं की होती है बच्चे पालने की। बच्चा पालना अपने आप में आ जाता है जब आप एक बच्चे को बड़ा करते। हाँ, गलती वहाँ होती है जब माँ बाप को ये नहीं पता होता कि बच्चे के साथ किस समय कैसे बिहेव करना चाहिए, उसके साथ ढील कितनी देनी चाहिए, उसके साथ सख्ती कितनी करनी चाहिए, उसको मोहब्बत कितनी देनी चाहिए, उसको किन किन कामों में रोकना चाहिए, किन किन कामों में छूट देनी चाहिए। ये एक आर्ट होता है और पेरेंटिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट देयर आर सम पीपल हु आर वेरी गुड एट पेरेंटिंग। और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास बच्चे नहीं होते पर उनके अंदर वो हुनर भगवान ने दिया होता है, वो तरसते हैं बच्चों को। अब किसी और के बच्चे को घर लाना, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपकी बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम अपने बच्चे के साथ तो लापरवाह कभी कभार हो सकते हैं कि चलो बाहर खेलने चला गया, आप सो रहे हैं अंदर, पर अगर आपने मान लो लड़की गोद ले ली और आपने उसको खुला छोड़ दिया बाहर, और आपका पूरा परिवार जानता है कि वो लड़की आपकी खुद की नहीं है, और अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया परिवार वालों के सामने जिससे दिख जाए कि आपको उस बच्चे से बहुत ज़्यादा मोह नहीं है या आप थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो उस बच्चे का अब्यूज़ होना या ना होना भी हो सकता है। उस बच्चे को सेक्सुअली भी अब्यूज़ किया जा सकता है, मेंटली अब्यूज़ किया जा सकता है। आपके अगर खुद के बच्चे थे या नहीं थे, पहला अडॉप्ट किया, दूसरा खुद का हो गया, तो वो उस अडॉप्टेड बच्चे के साथ रवैया अच्छा नहीं रख रहा, आपको पता भी नहीं, और अगर आपको दिख रहा है तो आपको बुरा भी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा आज पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका अपना आ गया है। सो what I meant today was that when you adopt a child, whoever adopts a child, firstly it's a very very good karma। भले ही आपने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए किया, पर चलो किसी बच्चे को आपने परिवार तो दिया, एक बच्चे को आपने परिवार दिया, पहले तो ये नेकी करी, उसको प्यार दिया, उसको सारी एजुकेशन, अच्छा माहौल, सब कुछ दिया, ये आपकी बहुत बड़ी बात है। आम बिना ये सोचे कि इसको मैंने पैदा नहीं किया, अगर आप बच्चे को पालते हैं तो आप उस बच्चे के साथ जस्टिस करेंगे। अगर आपने सोच लिया कि ये तो मेरा नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे। पर सबसे खूबसूरत बात ये होती है जब
मैंने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को भी देखा है कि उनके अपने बच्चे भी होते हैं और वो जाके औरों के बच्चे भी, गरीब घरों से बच्चे ला के उनको अडॉप्ट कर लेते हैं और साफ दिखता है कि वो बच्चे उनके नहीं, रंग रूप सूरत सब कुछ बदली, पर वो उनको सब कुछ देते हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ टुडे इज कि अडॉप्शन कई लोग करते हैं, करें, ज़रूर करें, पर यह सोच के करें कि ये खुद का है। बिल्कुल ना सोचें कि ये हम बाहर से लाए या किसी और का है। आप तभी उस बच्चे के साथ जस्टिस कर पाएंगे और वो बच्चा भी तभी आपको समझेगा, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है जिस समय वो थोड़ा बड़ा होता है। जब वो आप बड़ा लाते हैं घर पे, 4 साल का, 3 साल का, तो आपको तब उस बच्चे को पालने में बहुत मुश्किल आएगी। तो उस समय आपकी साइकोलॉजी इतनी मिक्स्ड होगी और आपको इतने प्रकार की चीज़ें अपनानी पड़ेंगी और ट्राई करनी पड़ेगी जिससे आप उस बच्चे के मन में अपनी जगह बना लें। सो अडॉप्शन इज़ अ गुड कॉज, बट इट शुड रिमेन गुड टिल द एंड। ये नहीं कि आज ले लिया और कल आपको लगा कि आपने गलती कर दी, ये एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाए। अगर लिया तो अपना है, किसी का नहीं, आपका है। सो जितने ज़्यादा बच्चों को परिवार मिल रहे हैं जिनको छोड़ दिया गया है या कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों को पालना, तो आपने बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटी का कार्य किया है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल गिफ्ट जो भगवान आपको देगा अगर आपको मौका मिलता है एक बच्चा अडॉप्ट करने का। और कितने बच्चे तो ऐसी किस्मत लेके आते हैं कि कितने साल आपका बच्चा नहीं होता और जैसे आप बच्चा अडॉप्ट करते हैं उसके 2-3 साल के अंदर आपका अपना बच्चा हो जाता है। तो क्या पता उस बच्चे के पाँव थे आपके घर में, तभी आपके पास बच्चा आया दूसरा असली अपना। तो उल्टा और प्यार देना चाहिए आप उसको, बच्चे को। उसकी जगह दूसरे बच्चे को नहीं देनी चाहिए आपको। दोनों बच्चों की अपनी अपनी जगह होनी चाहिए। जस्ट अ थॉट, आई थॉट टॉक अबाउट अडॉप्शन ऑल्सो, क्योंकि कई घरों में देखा है कि कभी कभार लोग बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभार वो जस्टिस नहीं कर पाते, जो रोल उनका होता है प्ले करने का वो नहीं करते। बट नॉर्मली अडॉप्शन ज़्यादातर लोग अच्छे तरीके से ही पालते हैं। कुछ हैं ऐसे जो अपना अपना सोच है, बट अगर ले ना सोच, बिल्कुल ना सोचे किसी और का, तभी वो बच्चा भी आपके साथ जुड़ेगा। हम बाहर वालों से रिश्ता बनाते हैं ना, कितने नज़दीक हो जाते हैं, अपने खून के रिश्ते से ज़्यादा नज़दीक हमारा रिश्ता बाहर वालों से हो जाता है। तो उस बच्चे से क्यों नहीं हो सकता? क्या पता वो बच्चा दुनिया में भगवान ने आपको इसलिए दिया है कि वो बुढ़ापे में जितना वो बच्चा आपका ध्यान रखेगा, लोगों के सगे बच्चे नहीं रखते। सो आई जस्ट फेल्ट लाइक टॉकिंग अबाउट how beautiful this thing is if you adopt and do justice to your adoption. Thank you.